राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 नंदलाल। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी।
नन्दनन्दन मुकुन्द मुरारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रहा है? पीछे तक आ रहा है? हरे कृष्णा। तो आज हम लोग हमारे विरार सेंटर में गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। बहुत ही विशेष उत्सव है गोवर्धन पूजा। जैसा हम देखते हैं कार्तिक महीने में बहुत अलग अलग उत्सव आते हैं और उसमें से एक उत्सव आता है वो है गोवर्धन पूजा। जो दीपावली के अगले दिन ना, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा आता है कैलेंडर के अनुसार। लेकिन कार्तिक में अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर यात्रा में गए थे। कोई वृंदावन, कोई जगन्नाथपुरी, तो कोई मायापुर। भगवान की कृपा से मुझे इस बार कार्तिक में तीनों धाम जाने का सौभाग्य मिला। तो पहले वृंदावन गया, फिर वृंदावन से जगन्नाथपुरी गया और जगन्नाथपुरी से फिर मायापुर गया। तो विशेष कृपा था कार्तिक महीने में अलग अलग भक्तों को अलग अलग यात्रा लेके जाना था। वृंदावन कुछ भक्त को जाना था तो इनके साथ वृंदावन, फिर मायापुर में महाराज जी का यात्रा में भाग लेना था 10,000 लोगों के साथ में, और फिर मायापुर वापिस 40-50 भक्त को यात्रा लेकर जाना था। तो 2 यात्रा लेकर गया और 1 यात्रा में अटेंड किया महाराज का। तो ऐसे तो ये गोवर्धन पूजा जो है वो विशेष है, इस कार्तिक महीने में आता है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 5 नवंबर को भी हमने गोवर्धन इको विलेज में जन्माष्टमी के बाद हमारा जो सेकेंड बिगेस्ट जो फेस्टिवल है, आप में से कई भक्त लोग आए थे। हाँ, तकरीबन 20-22 बस हमारा वसई नाला सुपारा विरार से
भक्त लोग गए थे। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर वहाँ पर प्रवचन दिया था गोवर्धन पूजा। तो जन्माष्टमी के बाद हमारे गोवर्धन इको विलेज में जो गोवर्धन पूजा है वो सेकेंड बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। तो उस दिन तकरीबन पूरे दिन में 10-15 हज़ार लोग आए थे और गिरिराज जी का दर्शन किया। कुछ लोग जल्दी निकल गए, कुछ लोग शाम के प्रोग्राम के लिए रुके थे और रात में 9-10 बज गया प्रोग्राम होते हुए। तो ये बहुत ही विशेष वृंदावन के अलग अलग उत्सव। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में उत्सव जो है वो एक बोलते हैं ना हार्ट जो है मंदिर में अलग अलग चीज़ रहती है, लेकिन उसमें जो है उत्सव है वो मंदिर का जो मेन एक एलिमेंट होता है। तो उत्सव उत और सव, तो बोलते ज़्यादातर व्यक्ति का ये संसार में जो है उत्साह बहुत डाउन हो जाता है। तो उत्सव मनाने से क्या होता है, हमारा जो उत्साह है भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति करने का, उससे वो बढ़ता है। तो इसलिए उत्सव और उत्साह जो है वो बहुत ही कनेक्टेड है। हाँ, तो इसलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते अलग अलग जो उत्सव है वो रेगुलरली मनाए जाते थे। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर गोवर्धन उत्सव हम मना रहे। तो यहाँ पर गोवर्धन उत्सव मनाने के पहले जो पिछला अध्याय यहाँ पर अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में, तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जो ब्राह्मण थे उन लोगों को भगवान कृष्ण ने कैसे नम्र किया। तो भगवान ने ये 2 अध्याय में 2 चीज़ सिखाया। पहले अध्याय में ये चीज़ सिखाया कि जो भूलोक के जो देवता थे वो है ब्राह्मण, जो केवल कथाकथित पूजा पाठ में लगे हुए थे, नाम के लिए ब्राह्मण थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने दोस्तों को भेजा और कहा कि ये ब्राह्मणों को कहो कि जो भी यज्ञ के लिए बनाया है वो हमको दे दो, हमें भूख लग रही है। लेकिन वो ब्राह्मण क्या बोले, नहीं नहीं, ये तो विष्णु को अर्पण करने के लिए हमने बनाया है, ये हम कृष्ण बलराम को नहीं दे सकते हैं। तो उन लोग भूल गए कि ये सारा जो सब किया जा रहा है अंत में किसके लिए, जिसके लिए आप कर रहे हो विष्णु को यज्ञ के माध्यम से आप अर्पण करोगे, क्योंकि यज्ञ मतलब विष्णु का मुंह है। तो विष्णु भगवान जो है यज्ञ के माध्यम से खाते हैं। इसलिए हम देखते हैं इंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, अलग अलग यज्ञ में जब आहुति दिया जाता है तो अग्नि के माध्यम से अलग अलग लोगों को पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु के जो स्रोत है साक्षात भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात सामने आए हैं। लेकिन इन लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण को भूख लगी है, उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा है तो उनको दे दिया, तो ये पूरा यज्ञ का 100% सफलता हो गया है। लेकिन वो केवल अपने पूजा विधि में फंसे हुए थे। लेकिन ये पूजा विधि हम किसके लिए कर रहे हैं, हाँ, वो भूल गए। जैसा प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते थे कि एक पत्नी थी, उसका पति 1 महीने के लिए कहीं बाहर गए थे, तो उसके विरह में रोज अपने पति को जैसा खाना परोसती है, तो ऐसा दोपहर को फोटो के बाहर 1 महीना पति ने बोला मैं नहीं आऊँगा। तो 15 अगस्त को गया, 15 सितंबर को आएगा, तो 1 महीना वो नहीं है। तो 1 महीना उसने सोचा मैं पति के फोटो के सामने खाना रोज उसको लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। तो फिर 10-15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो पति का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो वापस आ गया। और ये जो है उधर उसको फोटो में उसने सोचा 1 महीना बोला है नहीं आएंगे, तो 1 महीना तक अभी फोटो को भोग लगाना है। तो इधर वो फोटो को रोज खाना लगा रही है। और एक दिन उधर खाना लगाया है
और उधर दरवाजे के सामने पति आकर खटखटा रहे कि दरवाजा खोलो, हाँ मुझे भूख लगी है, मैं आ गया। तो ये बोल रही है नहीं नहीं, 1 महीने के बाद ही आएंगे बोला है, तो 1 महीने तक केवल फोटो को भोग लगाना है। वो नहीं है, कोई और है, ये 1 महीने के अंदर नहीं आ सकते, कोई और है, तो इनको दरवाजा नहीं खोलना है। बोले अरे खोलो सौभाग्यवती, मैं आ गया, भूख लगी है। नहीं नहीं, 1 महीना इधर पति को इधर फोटो में भोग लगाना है, वो 1 महीने के बाद आएंगे, अभी 10 दिन और बाकी है, तो 10 दिन केवल फोटो में। और वो बेचारा भूखा खटखटा के चिल्ला चिल्ला के बेचारा उधर ही हाँ भरा पड़ा ऐसे गिर गया, शक्ति चली गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केवल वो कुछ नियम बनाया, अटैच टू रिचुअल। हाँ, रिचुअल के प्रति आसक्ति है, लेकिन वो रिचुअल के पीछे पर्पस क्या है, उसका स्पिरिट क्या है, वो स्त्री को पता नहीं था। तो उसके वजह से पूरा चीज जो किया है हाँ, उसको पूरा उसमें पानी फिर गया। तो इसी प्रकार से भगवान ने देखा कि ये जो भूलोक के जो ब्राह्मण है, जिनको भूलोक का देवता बोल के माना जाता था, इन लोग कुछ चीज कर रहे हैं विधि विधान के अनुसार, लेकिन उसका जो पर्पस है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, अंत में सारा वेद जो है हाँ, उसका स्रोत मैं हूं, और वेद में ही सारा रिचुअल्स सब दिया है। लेकिन कोई डायरेक्ट अगर भगवान की सेवा करता है तो उसको वेद में दिए गए अलग अलग जो रिचुअल्स है हाँ, अलग अलग विधि विधान है, उसको पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार वो चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए ये ब्राह्मण थे, इन लोग भूल गए कि हम लोग ने, वो बाद में उनको पश्चाताप हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उन लोग भगवान की बहुत ही अच्छी भक्त थी। तो दूसरी बार भगवान ने क्या बोला, अभी तुम ब्राह्मण के पास मत जाओ, उनकी पत्नी के पास जाकर बोलो कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है। तो उन्होंने, पत्नियों ने जब सुना तो तुरंत उन्होंने सब निकाल कर दे दिया, और बाद में ये ब्राह्मण को पछतावा हुआ, अरे बाप रे, हमने कितना बड़ा मूर्खता किया कि हम इधर विष्णु को यज्ञ में भोग लगा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण अपने भक्तों के मित्रों के माध्यम से हमको पूछा खाने के लिए, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुवर्ण संधि, वो हमने गवा दिया। तो उन लोग को बहुत ऐसे पछतावा हुआ। तो ये गोवर्धन लीला के पहले भगवान ने जो भूलोक के जो देवता है ब्राह्मण, उनको पहले नम्र बनाया। केवल कोई नाम से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण मतलब उसमें थोड़ा और डीप में हाँ, और थोड़ा अंदर जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हाँ, ऑटो में या टैक्सी में सफर करेंगे तो लोग कई बार मिलते हैं, महाराज जी आप ब्राह्मण हैं क्या? हाँ, आप ब्राह्मण हैं? हम भी ब्राह्मण हैं। फिर ऐसा अपना धागा निकालेंगे, महाराज जी हम भी ब्राह्मण हैं, तो आपका नाम क्या है? फिर वो बोलेंगे हमारा नाम त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये फलाना मिश्रा, ऐसा कुछ ना कुछ अलग, और बोलेंगे हम भी ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद अपना क्या करते? ताली बजाना अपना अरे आप ब्राह्मण है, ये क्या खा रहे हो? अब बोलेंगे वो खैनी थोड़ा ऐसा ऐसा उसको रगड़ रगड़ के ऐसा 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 इतना रगड़ेगा वो, हाथ में से सब मैल भी उसमें सब होने के बाद फिर ऐसा लेकर ऐसा जवान का ऐसा करके ऐसा अंदर, तो ये ब्राह्मण है। हाँ, फिर बोलेंगे हम तो ब्राह्मण है करके। लेकिन ब्राह्मण का क्या
आचरण होना चाहिए, शमो दम तप शौच शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वो चीज़ के बारे में पता नहीं है। ब्राह्मण मतलब उनका क्या गुण है, क्या कर्म है, क्या नियम है, कैसा आचरण होना चाहिए, शुद्धता क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब पता नहीं है। केवल कथाकथित नाम के लिए हम कई बार हम देखेंगे सब जगह पर पूरे भारत भर में, और मुंबई में भी हमको दिखते, तो फिर जब पढ़ते तो याद आता है कि केवल ब्राह्मण, केवल कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जो व्यक्ति उसके लिए सत्य को प्राप्त करने के लिए असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतमय गमय। तो जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करने के लिए, जो व्यक्ति ज्योति को प्राप्त करने के लिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। हाँ, केवल धागा तो कोई भी पहन सकता है। ब्राह्मण परिवार में तो बहुत लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाता है। उसका जो गुण है, उसका जो कर्म है, उसके ऊपर आधारित है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। गुण और कर्म के आधार पर ये चार चीज बनाया है। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि केवल डॉक्टर का लड़का बन गया तो वो डॉक्टर नहीं होता है। हाँ, पिताजी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन गया, नहीं। उसको पहले पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करनी होगी, तब जाकर वो डॉक्टर बन सकता है। केवल पिताजी डॉक्टर होने से लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से और उसके लिए गर्व करने से, हाँ हमने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, उसका गर्व है, उससे नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं ये गोवर्धन पूजा के पहले भगवान जो है, पहले जो भूलोक के जो देवता ब्राह्मण, उनको भगवान ने पहले नम्र किया। फिर भूलोक के देवता को नम्र करने के बाद भगवान ने बोला अभी दूसरा लेसन, जो देवलोक के देवता है इंद्रदेव, अभी उनको नम्र करने का बारी आ गया। तो पहले अध्याय में भूलोक के देवता को नम्र किया ब्राह्मण को, और फिर अगले अध्याय में देवलोक के जो देवता है इंद्रदेव, उनको भगवान नम्र करने का प्लानिंग कर रहे हैं कैसे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान वो ब्राह्मणों को नम्र करने के बाद फिर जब वृंदावन में आते हैं, तो वृंदावन में आने के बाद भगवान देखते हैं कि यहाँ पर भी वहाँ गए थे तो ब्राह्मण के वहाँ पर बहुत सारा अन्न, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि सब यज्ञ के लिए उन्होंने बहुत सारा बना कर रखा था। अभी यहाँ पर आए वृंदावन में कुछ समय के बाद अपने घर पे, तो भगवान क्या देख रहे कि घर के अंदर भी सब लोग व्यस्त है, लगे हुए हैं, और इतना सारा व्यंजन और सब बनाने की तैयारी में है। तो भगवान आकर वहाँ पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बाबा ये सब क्या चल रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग लगे हुए हैं और इतना सारा पहाड़ भर भर के चावल बनाया जा रहा है। हाँ, नदी की तरह भर भर के दाल बनाई जा रही है। हाँ, इतना सारा मिठाई, इतना सारा व्यंजन किसके लिए बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ विशेष उत्सव है क्या हमारे घर में। और सब जगह पर पूरा गांव लगा हुआ है। तो फिर नंद बाबा सोचते अरे ये 4 साल का बच्चा है, 7 साल का, इसको अभी क्या हम समझाएंगे, ये समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसा कई बार हम देखते बच्चे बहुत सारा सवाल पूछते माता पिता को, और कई बार इतना सवाल पूछते कि माता पिता को लगता है अरे बेटा चुप कर, कितना प्रश्न पूछेगा। मेरे को एक पति पत्नी मिले थे, वो बोल रहे थे मुझे, अरे प्रभु जी ये इतना प्रश्न पूछता है, हमारा सिर दर्द चालू हो जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमको भी पता नहीं है, तो इसको कितना जवाब देंगे।
और हमेशा एक प्रश्न, एक हो गया तो दूसरा, एक क्षण के लिए भी शांति से बैठता नहीं है। इसको थोड़ा चुप करने का कुछ मंत्र है क्या? ऐसा करके मैंने बोला हमारे पास सब चीज के लिए एक ही मंत्र है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोला वो मंत्र जपा दो उसको, तो अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि वो मंत्र बोलेगा तो दूसरा कुछ, हाँ, कुछ बोलने के लिए, सुनने के लिए कुछ बचेगा नहीं। बोले हाँ ये अच्छा आइडिया है, हाँ? उसको बिठा के हम माला कराते रहेंगे तो दूसरा कुछ प्रश्न पूछेगा नहीं। तो कई बार बच्चे जब ज़्यादा तकलीफ देते तो माता पिता उनको बोलते अरे बच्चे को भी क्या क्या समझाएंगे, सब चीज़ तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, हाँ बहुत सारा प्रश्न है। तो ऐसे नंद बाबा ने भी सोचा अरे ये कान्हा जो है 7 साल का बच्चा है, इसको अभी हम लोग क्या बताएंगे। तो उन्होंने इसको ऐसे साइड कर दिया, अरे कुछ नहीं जाने दो। लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे, कृष्ण बार बार पूछ रहे, हाँ बाबा बाबा बताइए ये किसके लिए आप कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण आज के दिन बहुत ही निश्चित रूप से वो दृढ़ता पूर्वक उन्होंने सोच लिया कि ये सिद्धांत का स्थापना करना है। कौन सा सिद्धांत का स्थापना करना है? कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको और कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान को ये जो सिद्धांत है ये आज स्थापना करना था। तो इसीलिए उनके ही मुंह से सुनकर फिर उन्हीं को ही वो दिखाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे कुछ चीज़। तो इसलिए भगवान ने दृढ़ संकल्प के साथ आए थे, आज तो मुझे ये सिद्धांत स्थापना करना है कि कृष्ण भक्त को अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में जो स्रोत है सब चीज़ के वो भगवान कृष्ण है। जैसे पेड़ के जड़ में आपने पानी डाल दिया तो आपको पेड़ के डाली में, पत्ते में, कहीं पर अलग से पानी डालने का जरूरत नहीं है। आपने अगर पेट में खाना डाल दिया तो आपको अलग से हाथ को, आँख को, कान को डालने का जरूरत नहीं। इधर डाल दिया तो सब जगह पर शक्ति आ जाएगी। ऐसे ही पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ में सब जगह पर पहुंच जाएगा जो भी उसको शक्ति चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा, कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भगवान बोलने लगे कि हे बाबा, घर के अंदर जो परिवार में लोग रहते हैं उनके बीच में कोई भी चीज़ आपको गुह्य नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बाहर वाला कुछ चीज़ पूछ रहा है तो आप उनको नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन घर का कोई व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो आपको उसमें कुछ रहस्य नहीं रखना है, गोपनीय बात नहीं रखनी है, आपको पूरा बताना चाहिए। ऐसे करके भगवान ने बोला। तब जाकर नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा, हम लोग जो है जाति से हम लोग वैश्य है, हाँ, तो इसलिए वैश्य होने के नाती हमारा जो धर्म है, जो हम पेट के लिए करते हैं, वो है कृषि और गोरक्षा। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो वैश्य के लिए 2 कार्य है, गाय की रक्षा करना और खेती करना। तो इसीलिए हम लोग जो है खेती करते हैं, और खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बरसात। और बरसात के लिए हम लोग जो है इंद्रदेव को ये भोग लगा रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिवर्ष हमको बरसात देते हैं। बरसात के वजह से ही जो भी खेती में हम बीज डालते हैं उसमें फलित होकर हम लोग को सब, हमारा घर परिवार चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इंद्र के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसे करके बताया। तो फिर
भगवान कृष्ण जो है उन्होंने कहा कि बाबा बाबा आपको अलग से इंद्र को भोग चढ़ाने का आवश्यकता क्या है? अभी देखो हमारा गांव इधर है और बीच में वहां पर सब पहाड़ और नदियां हैं। बरसात इधर भी होता है, बरसात उधर भी होता है। तो वहां पर लोग अलग से कुछ करते हैं क्या इंद्र को खुश करने के लिए? नहीं। तो इंद्र वहां पर भी पानी देता है उस बाजू में? बोले हाँ, वहां पर भी बारिश गिर रहा है। तो फिर ये कहाँ से आप लोगों ने सिद्धांत को धारण कर लिया कि अगर हम इंद्र को भोग लगाएंगे हर साल तो ही वो हमें बरसात देंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग अपना ड्यूटी करेंगे, हर एक व्यक्ति अपना गुण कर्म करेगा, तो देवता जो है वो अपना ड्यूटी करेंगे। तो इसीलिए आपको अलग से, हाँ, जैसा अंडर द टेबल, हाँ नहीं, उसका ड्यूटी है। आप आपका धर्म का पालन करेंगे तो वो इंद्र उसका ड्यूटी करेगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ कमीशन या ऐसा कुछ, हाँ, जैसा कई बार हम देखते हैं, हाँ, कुछ काम कराना है तो कोई काम नहीं करता तो हम अलग से टिप्स या ऐसा कुछ पैसा खिलाना पड़ता है। हाँ, कई बार सरकारी काम में खासकर हम देखते हैं, हाँ, ड्यूटी है व्यक्ति का करने का, लेकिन वो करता नहीं है तो नागरिक को हमेशा कुछ उसको ठूस देना पड़ता है अलग से। हाँ, नहीं तो उसके सिवा आपका फाइल हिलेगा नहीं, एक टेबल में ही पड़ा रहेगा एक साल तक। एक टेबल से दूसरा टेबल पे जाना है तो कुछ वजन रखना पड़ता है उसके ऊपर। हाँ, तो बोल रहे हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है आपको ये सब करने का, ठूस देने का। आप आपका काम करो, उसका वो अपना काम करता रहेगा। तो ऐसे करके, लेकिन ब्रजवासी क्या इतने साल से कर रहे, तो फिर उन लोग तैयार नहीं है। और भगवान कृष्ण पूछ रहे, ये आप लोग जो ये कर रहे हो इसका उल्लेख कोई शास्त्र में है क्या? कहाँ से ये सब रिवाज, रीति रिवाज कहाँ से चालू हो गया? ये कोई शास्त्र में इसका उल्लेख है क्या? तो उन लोग बोले शास्त्र में उल्लेख है क्या पता नहीं है, लेकिन हमारे बाबा कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे, सब लोग कर रहे गांव में, इसलिए हम लोग भी कर रहे। तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे कि कोई भी रीति रिवाज जो है कहाँ से शुरू हुआ पहले भाई वो देखो। नहीं तो आंख बंद करके मैंने कुछ चालू कर दिया और उसको प्रश्न पूछे बिना अगला पीढ़ी भी वही करेगा, लेकिन वो सही है क्या, गलत है क्या, किधर से चालू हुआ? हाँ, जैसा एक कथा बता रहे थे, प्रभुपाद ने बताया, कोई भक्त ने बताया, लेकिन ये पॉइंट उसमें आया कि जैसे एक लड़की थी, एक औरत थी, उसके लड़की का शादी था। तो उसके लड़की के शादी में उसका लड़की और उसका जो नया दामाद आने वाले दोनों बैठे थे, पंडित था, वो अपना पूजा इत्यादि जो भी स्वाहा स्वाहा सब चल रहा था। तो वो औरत देख रही थी, शादी चल रहा है अच्छे से, सब गेस्ट लोग बैठे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो बीच में एक बिल्ली आ गई वहाँ से भागकर ऐसे। तो ये औरत ने दूर से देखा कि एक बिल्ली भागकर आ रही है, वो यज्ञ को डिस्टर्ब करेगी और लोगों को भी डिस्टर्ब करेगी। तो जैसे वो बिल्ली ऐसे आ रही थी तो ये औरत जाकर एक उसने बाल्टी या कुछ तो लिया और तुरंत वो बिल्ली के ऊपर ऐसा ढक दिया। तो ये सब ने देखा और उसकी लड़की ने भी देखा कि ऐसा बिल्ली आया और मेरे मम्मी ने उसको ऊपर बाल्टी ढक दिया। मामला उधर शांत हो गया। लेकिन वो लड़की ने कभी पूछा नहीं मम्मी को कि एग्जैक्टली ये क्या था। और वो भी सीख रही है लड़की, शादी मतलब ऐसे 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 होता है। तो कुछ साल होने के बाद उसकी मम्मी गुजर गई, वो लड़की अभी बड़ी हो गई। अभी वो लड़की का शादी का टाइम आया, तो उसने जैसे अपना शादी में हुआ था सब उसने याद किया, ये होना चाहिए, ये ब्राह्मण को बुलाया, ये किया, सब किया। लेकिन वो सोच रही है अरे एक चीज़ कुछ तो कमी है। क्या कमी था? बोले हाँ, वो एक बिल्ली को लेके आना होता है, उसको भगाना चाहिए। और वो जब बिल्ली भागकर बीच में आएगी
तो एक बकेट लाल कलर का उसके ऊपर पलटी मारना है। तो उसको लगा वो भी एक शादी का एक कुछ रिवाज है, बिल्ली को भगाओ और भाग के जाकर उसके ऊपर बकेट डाल दो। तो उसने भी वैसे ही किया। तो उसको देखकर अगला उसका जो पीढ़ी था उसने भी वही चीज़ को। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी पहला मम्मी को पूछ लेता था कि ये सब है, ये भी उसका ही पार्ट है क्या, तो मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, ये शादी का पार्ट नहीं था, ये तो जैसा बोलते हैं ना इमरजेंसी, आपातकालीन कुछ मैंने अरेंजमेंट किया था। लेकिन अगर पूछा नहीं किसी ने तो फिर ऐसे ही हाँ बिल्ली आ जाएगा, फिर बिल्ली के बाद और कोई क्या और कुछ आगे। कई बार होता है ना, जैसा एक गेम हम लोग खेलते थे कई बार, चाइनीज विस्पर बोलते, सुना है आपने कभी ये गेम के बारे में? नहीं। तो 10 लोग अगर हम सर्कल में बैठेंगे तो मुझे इनके कान में एक स्टेटमेंट बोलना है, एक लाइन, तो मैं इनके कान में बोलूँगा और मैं बोलूँगा तुम उसको बोलो। तो मैंने इनके कान में बोला कुछ, फिर वो उसको बोलेंगे, फिर वो उसको बोलेंगे, फिर वो उसको बोलेंगे, और 10वें आदमी से आप जब सुन के वो स्टेटमेंट सुनोगे पूरा उल्टा रहेगा। तो इसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर। तो जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है, वो क्या समझा एक बार बोलने का रहता है, वो क्या समझा वो मालूम नहीं, वो दूसरे को बोलेगा, पूरा उल्टा ही आएगा। तो ये गेम कई बार खेलते अलग अलग कंपनी में या इसमें, एकदम आप हंसते रहोगे, हंस हंस के आप पागल हो जाओगे। उसमें कुछ बोलने का भी रहता है या कभी कभी कुछ एक्शन भी रहता है, अलग अलग कुछ एक्शन करके दिखाते। तो पहला आदमी ने इसको जो एक्शन किया और लास्ट आदमी से जो एक्शन आया पूरा 360 डिग्री उल्टा एकदम। तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या बताते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी हम चीज करते हैं हमारे जीवन में, चाहे कुछ पूजा है, रीति रिवाज है, भगवान बोल रहे बाबा ये इसका शुरुआत किधर से हुआ, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, इसका कोई ऑथोराइज्ड कुछ है क्या? तो कई बार बहुत सारा रिचुअल्स, इसका कोई ऑथोराइज्ड कुछ नहीं है। कहीं से तो कोई फिल्म स्टार ने किधर कुछ बोल दिया, कहीं कोई पिक्चर में कहीं पे कुछ आ गया और वहाँ से अपने घर पे चालू हो गया, लेकिन उसका कोई बोनाफाइड कुछ ये नहीं है। तो इसीलिए बताते हैं भगवान गीता में कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कोई भी अगर शास्त्र विधि को पालन नहीं करता है तो उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, ना ही उसको पराम गतिम मिलेगा। इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तुम कर्म कर्तुम इहारसी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति को तस्माद शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, जो भी कार्य करना है, अकार्य जो नहीं करना है, सही और गलत, उसकी पहचान किससे होनी चाहिए? शास्त्र के आधार पर, उसके हिसाब से करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तुम, शास्त्र को पहले समझो, पढ़ो, सुनो, पूछो, कर्म कर तुम यहाँ से, उसके आधार पर ही आपको कर्म करना चाहिए। नहीं तो कुछ भी हम कार्य करेंगे और वो सही गलत कुछ पता नहीं है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे किस प्रकार से अगर मुझे कोई डिग्री प्राप्त करनी है तो एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करेंगे तो जॉब में उसका वैल्यू होगा, हाँ, रिकॉग्नाइज्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे लगा मुझे डिग्री प्राप्त करनी है और मेरे बाजू वाले ने कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया, हाँ, फलाना फलाना चंबल यूनिवर्सिटी, और मैं सोच रहा हूँ चलो वो चंबल यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री प्राप्त किया, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है क्या आगे चल के? नहीं, मुझे लगेगा मैं 3 साल पढ़ाई किया, हाँ, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया मुंबई यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाजू वाले ने अपना एक यूनिवर्सिटी खोल दिया अपने ही हिसाब से, और मैं भी उधर ये कर दिया, हाँ, मैं उधर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उधर पढ़ाई कर रहा हूँ, उधर से मुझे डिग्री मिला।
वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उसमें कोई आपको खड़ा नहीं करेगा कंपनी के बाहर। तो समय और पैसा बर्बाद हो गया, ऐसे लगा कि मैं कुछ किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान सिखा रहे यहाँ पर नंद महाराज और भगवान का जो वार्तालाप है उसमें, कि नंद महाराज आप कुछ कर रहे हो, आपके पूर्वजों ने कुछ किया, सारे गांव वाले कर रहे, लेकिन इसका शास्त्र में उल्लेख किधर है? मुझे बताओ कहाँ पर लिखा है कि देवी देवता को ऐसे भोग लगाना है बरसात के लिए, या चंद्रमा का जो शीतलता है जो हमारे सब्जियों में आता है उसके लिए, या अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। तो इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, ये सब लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग आपका ड्यूटी करो, जो आपका धर्म है उसको पालन करो, उन लोग अपना करेंगे, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके भगवान बार बार समझा रहे नंद बाबा को और सारे ब्रजवासियों को। तो उन लोग, भगवान क्या बोल रहे, अगर आपको ये अन्नकूट का भोग लगाना है तो इंद्र को मत लगाओ, आप ये गिरिराज गोवर्धन के लिए लगाओ, क्योंकि ये गिरिराज गोवर्धन जो है ये सबकी सेवा कर रहा है। तो इसीलिए गिरिराज गोवर्धन का जो नाम है वो क्या है, हरिदास वर्य। उद्धव जी का भी नाम है हरिदास वर्य, युधिष्ठिर महाराज को भी नाम दिया है। नाम मतलब एक बोलते ना टाइटल, एक उपाधि, हरिदास वर्य। उद्धव, युधिष्ठिर महाराज और गिरिराज, ये तीनों को ये उपाधि दी है हरिदास वर्य। वर्य मतलब महान। हरि के दासों में अगर कोई 3 महान भक्त है तो ये गिरिराज, उद्धव जी और हाँ कौन तीसरा बताया, युधिष्ठिर महाराज। तो ये गिरिराज जो है हरिदास वर्य है, हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ है। तो आप जो है गिरिराज जी को भोग लगाओ, क्योंकि गिरिराज कैसे सेवा कर रहा है, भगवान का और भगवान के जो सारे भक्त है ग्वाला, सबकी सेवा करता है। कैसे? गिरिराज गोवर्धन के ऊपर इतने सुंदर सुंदर जो पेड़ है, वो पेड़ में मीठा जो फल है वो भगवान को और भक्तों को खाने के लिए देता है। और वो पेड़ का जो छाव है, हम लोग सब ग्वाल बाल हम जब जाते हैं गाय चराने को, तो वो पेड़ के छाव में हम लोग आराम से विश्राम करते हैं। और हमारी जो गैया घास खाती है, गिरिराज गोवर्धन में जो घास उगता है, गैया वो घास खा रही है, तो वो मीठा मधुर घास गिरिराज गोवर्धन उनको दे रहा है। और हम जो पानी पीते हैं, गैया जो पानी पीती है, वो पानी जो गिरिराज गोवर्धन का जो झरना है, वो झरने से मधुर पानी सब लोग पी रहे। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन जो है भगवान और भगवान के भक्तों का इतना सेवा कर रहा है। तो इसीलिए ये जो भी भोग अगर आपको लगाना है तो आपको गिरिराज गोवर्धन को आपको भोग लगाना है। ऐसे करके भगवान ठोक ठोक के ब्रजवासी को समझाते, इंद्र नहीं, देवी देवता का पूजा जरूरत नहीं है, पूजा करो गिरिराज गोवर्धन का, क्योंकि वो हमेशा भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। तो इसलिए भक्त का पूजा करो, ऐसे करके बार बार बोल रहे। लेकिन फिर ब्रजवासी को फिर भी डर लगता है, अरे यार ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उन लोग बोलते हैं ठीक है कृष्ण, तुम बोल रहे हो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक अन्नकूट इंद्र को चढ़ाएंगे और कल के दिन दूसरा अन्नकूट गिरिराज गोवर्धन को चढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड, दोनों पार्टी को संतुष्ट करते हैं। हाँ, कई बार व्यक्ति सोचता है अरे क्यों रिस्क लेने का, ऐसा एक कंक्लूजन में आएंगे, विन विन, हाँ विन विन सिचुएशन। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं। हाँ, घर में भी कई बार जब कृष्ण भक्ति में आने के पहले, हाँ घर में बहुत सारा देवी देवताओं का फोटो रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है, एक बार अगरबत्ती लेता है, सबको दिखा देता है,
और फिर वो प्रार्थना करता है, हाँ, जिसका जो शक्ति है आप लोग अपना अपना ले लो, हाँ, हम किसी के बीच में, हाँ, आप महान है, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हाँ, पता नहीं है, विन विन, सबको अगरबत्ती दिखा दो, हाँ, घर में 40 फोटो है, सब जगह सबको धुआं दिखा दो, जिसका जो शक्ति है वो ले लेगा। लेकिन कई बार कृष्ण भक्ति में आने के बाद जब बोलते हैं कि देवी देवता का ये सब जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति बहुत बार डर जाता है, हाँ, तो थोड़ा कृष्ण भी करेंगे, थोड़ा ये भी करेंगे, तो थोड़ा समय लगता है पूरी तरीके से श्रद्धा आने के लिए। तो ऐसे ब्रजवासी भी सोचे, हाँ, विन विन सिचुएशन रखते, कृष्ण बोल रहे हैं उसको भी संतुष्ट करेंगे, तो आज इंद्र का भोग और कल गोवर्धन के लिए, ऐसे करके उन लोग। लेकिन कृष्ण बोलते नहीं नहीं, कल वापिस से ये सब इतना बड़ा करना ये कोई खाने का काम नहीं है, हाँ, इतने दिन से आप लोग ने तैयार करके बनाया है, आज का आज ही जो बना दिया है वो डायरेक्ट गिरिराज को लगना चाहिए, इंद्र को नहीं लगना चाहिए, ऐसे करके भगवान एकदम। और ब्रजवासियों का एक चीज है कि अंत में जो भी है, ब्रजवासी मतलब कृष्ण को क्या आनंद देगा, क्या करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे, वो ब्रजवासी का एक डेफिनेशन है। ब्रजवासी जिएंगे और मरेंगे केवल एक ही इच्छा हृदय में रखकर, ये चीज करने से क्या कृष्ण खुश होंगे तो हम करेंगे, ये चीज करने से अगर कृष्ण दुखी होंगे तो वो चीज हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोलना बहुत आसान है, मुझे ब्रजवासी बनना है या मुझे ब्रज में निवास करना है। कई बार लोग बोलते हैं ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, ऐसा टी शर्ट भी आता है, मेरा हृदय जो है वृंदावन में खो गया, हाँ, मैं वापिस आना नहीं चाहता हूँ या वापिस आनी नहीं चाहती हूँ। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ब्रजवासी की तरह जीना मतलब जीवन में हर एक चीज करने के पहले ये सोचना कि क्या ये चीज करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे, होंगे तो मैं करूंगा, या ये चीज करने से मेरे गुरु या वैष्णव जो भक्त है उनको अच्छा लगेगा तो मैं वो करूंगा, ये चीज करने से भगवान कृष्ण या गुरु या भक्त लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये भक्ति के नियम के विरुद्ध है, तो ये चीज मैं नहीं करूंगा, तो ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए ब्रजवासी मतलब हर क्षण कृष्ण को अच्छा लगता है करो, नहीं तो मत करो। तो यहाँ पर ब्रजवासी ने सोचा चलो ठीक है, अभी कृष्ण बोल ही रहे, छोड़ो जो भी है सब उड़ा दो, नहीं करेंगे करके उन्होंने सारा चीज गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने भोग लगा दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र अगर हम वृंदावन गए हैं और गोवर्धन का परिक्रमा किया है तो बहुत लंबा एरिया, आज भी हम अगर देखेंगे तो एक स्पॉट है संकर्षण कुंड से लेकर आगे एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं अन्नकूट एरिया। तो पूरा लंबा एरिया तक हम जाएंगे तो उधर हम देख सकते गोवर्धन परिक्रमा जो 21 किलोमीटर का करते हैं वहाँ पर, वो पूरा अन्नकूट एरिया था, कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा। तो हम सोच सकते हैं सब जगह पर पूरा भोग सब लोगों ने भर भर के पूरा वहाँ पर लगाया था, हाँ? तो इसीलिए सारे लोगों ने जब भोग लगाया, हाँ, तभी भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को गिरिराज के रूप में विस्तारित कर दिया भगवान कृष्ण ने। और देखते ही देखते सबके सामने जो भी भोग लगाया था वो सब कुछ उन्होंने खा लिया, हाँ? सब लोगों को शौक लगा क्योंकि आज तक सबको लगा कि ये तो केवल एक पहाड़ है निर्जीव, पत्थर में कैसे जान हो सकती है, पत्थर तो अचेतन है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो कि डायरेक्ट गिरिराज गोवर्धन ने खा लिया। उस दिन भगवान कृष्ण गिरिराज के रूप में विस्तारित होकर बताते हैं कि मैं जो हूं मैं गिरिराज गोवर्धन से अभिन्न हूं, मेरे और गिरिराज में कोई भी अंतर नहीं है।
सब कुछ खा लिया। और फिर बाद में जोर से क्या चिल्लाने लगे, अनियोर अनियोर। हाँ, आप भी बोल सकते, अनियोर अनियोर। अनियोर मतलब क्या, मुझे और दो करके। तो इसीलिए हम गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं तभी एक गांव आता है, उसका नाम है अनियोर गांव। तो वहां पर ये लीला हुई थी, अनियोर और दो। तो ब्रजवासी बोले, अरे बाप रे, जितना भी बनाया था सब कुछ तो समाप्त हो गया है, अभी देने के लिए और बचा क्या है। हाँ, तभी फिर भगवान बोलते आप टेंशन मत लो। हाँ, एक तुलसी जो है प्रेम से आप चढ़ा दो, गिरिराज जी संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो फिर बड़े प्रेम से एक तुलसी का पत्ता लाकर उसमें अर्पण करते, तभी भगवान जो गिरिराज के रूप में है वो संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और देखते ही देखते जो सामने जो प्रसाद गायब हो गया था वो वापिस से भगवान ने महाप्रसाद के रूप में सब लोगों को वापिस दे दिया। और देखते ही देखते सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, पहले भोग था फिर गायब हो गया और वापिस अभी आंखों के सामने सब कुछ वापिस आ गया। सोचो। हाँ, बोलते ना ऐसा अजूबा, आंखों के सामने क्या चल रहा है ये। तो भगवान वो लीला किए थे और सब लोग एकदम संतुष्ट हो गए। हाँ, फिर भगवान ने बोला, अभी आज से ये गोवर्धन का जो उत्सव है वो मैंने स्थापना कर दिया है, अभी अगला है परिक्रमा करने का। तो सबसे पहले भगवान ने बताया कि गिरिराज पूजा के टाइम पे भोग कौन कौन सा बनाने का, और भोग बनाने के बाद जो गिरिराज का परिक्रमा होगा उसके लिए सबसे पहले क्या करने का, गाय और ब्राह्मण पहले उन लोगों को संतुष्ट करना है। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक गाय और ब्राह्मण, क्योंकि भगवान कृष्ण दो जन से बहुत प्रेम करते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मणस और कौश गाय, ये दोनों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए पहले सबसे पहले भगवान ने बोला, पहले गौ माता को आप संतुष्ट करो, फिर ब्राह्मणों को दान दो, उनको पहले खिलाओ, फिर हम लोग सब साथ में मिलकर पहले ब्राह्मण और गाय उन लोग आगे रहेंगे और बाकी हम लोग सब पीछे रहेंगे। तो पहले ब्राह्मणों को संतुष्ट करने को सिखाया, गौ माता को संतुष्ट करना सिखाया, उसके बाद बोला हम लोग फिर परिक्रमा करेंगे। और सबको लेकर भगवान ने परिक्रमा करना शुरू किया, सीक्वेंस पूरा बताया। और उसके बाद में भगवान ने बोला कि आज से मैंने ये जो गोवर्धन पूजा है इसको मैंने स्थापना कर दी है, अभी आप रेगुलरली जो है गिरिराज गोवर्धन को आप ये करो। तो इसलिए गिरिराज गोवर्धन के बारे में जब कोई पूछता है कि गिरिराज गोवर्धन कौन है, क्या वो भगवान है उनका स्वरूप, या वो भगवान के बड़े भक्त हैं, कौन है गिरिराज, क्या वो भगवान है या वो भगवान के भक्त है। तो हमारे आचार्य बताते हैं गिरिराज गोवर्धन दोनों है। सिद्धांत के हिसाब से वो भगवान भी है और वो भगवान के सबसे बड़े भक्त भी है। ये दोनों चीज गिरिराज गोवर्धन को लागू होता है। तो इसीलिए बहुत ही विशेष भगवान का ये गिरिराज जी का जो रूप है जिसमें भगवान आए हैं वो बहुत ही विशेष है। और फिर सब लोग ब्रजवासी आनंद में रहते कि इतना अच्छा उत्सव कृष्ण ने शुरू कर दिया है, सब जगह पर सब लोग खुश है। लेकिन इंद्र जो है वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि इंद्र को लगा कि अरे मेरा जो हर साल का जो कोटा है, मुझे लोग इतना पूजा करते थे, लोग इतना मुझे सम्मान करते हैं, वो सब अभी बंद हो गया। तो महाराज जी बता रहे थे कि इतने सारे जगह से इंद्र को सम्मान मिलता है, इतने सारे लोग इंद्र को सम्मान देते, लेकिन केवल एक छोटे से गांव में कुछ लोगों ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन इंद्र का जो
मिथ्या अहंकार था, उसको इतना दर्द हुआ। मतलब सोचिए, इतना बड़ा इंद्र का जगह है, उसमें सब जगह से उसको सम्मान मिल रहा है, केवल एक छोटा सा जगह पे एक बार उसको नहीं मिला। तो चाहे तो वो ठीक है यार, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी अपने प्लेट में 56 आइटम है, अपन उतना खा नहीं सकते, बाजू वाले को एक कम मिला तो अपने को क्यों दुखी होने का। तो हम इंद्र चाहते थे तो उसको चलेगा, जाने दो, छोड़ सकते थे, लेकिन बोलते नहीं, ये जो अहंकार है उसका स्वभाव ऐसा है कि इतने लोग इतना सम्मान आपको दे रहे, लेकिन कहीं पर कुछ जगह में थोड़ा सा आपको सम्मान नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इंद्र के साथ ऐसे ही हुआ। तो इसीलिए महाराज बता रहे थे कि ये मिथ्या अहंकार जो है, और ये प्राइड, गर्व और अहंकार, इसको निकालना, जो ये सम्मान की भावना है, ये बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने इंद्र के माध्यम से सिखाया कि कोई भी अगर बोलता है कि मैं भक्त हूँ और उसके अंदर फॉल्स प्राइड अगर रहेगा, तो मैं उसको, हाँ, जैसा बोलते हैं ना, पस, अगर पस है मुंह में तो उसको पिन लेकर डॉक्टर को निकालना पड़ेगा, तब तक उसको फोड़ेंगे नहीं, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त का अहंकार को दूर करने के लिए ये लीला किया था, और जिसके माध्यम से उन्होंने ये जो हमने सुना है कि किस प्रकार से भगवान ने फिर आगे चलकर इंद्र ने बरसात किया 7 दिन 7 रात तक, और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। लेकिन वो लीला के पीछे जो लेसन जो महाराज जी बता रहे थे, हाँ, वो यही था कि भगवान सब चीज सहन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज वो सहन नहीं कर सकते। वो क्या है? भक्त के अंदर अगर अहंकार है, वो भगवान को बिल्कुल सहन नहीं है। तो इसके लिए वो ये पूरा लीला किए थे, ताकि उस समय पर भी और आगे चलकर भी जो लोगों को ये पता चले। ये क्यों बार बार बंद हो रहे? लगता है ये भी बोल रहे क्या टाइम हो गया करके। हाँ, जैसा प्रभु जी बोल रहे ऐसा उनका स्पीकर भी बराबर उनके साथ ही, हाँ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, लगता है अंदर से, हाँ, उनके हृदय में चल रहा है वो स्पीकर भी बराबर ट्यूनिंग उसके हिसाब से कर रहा है। या रिमोट कंट्रोल है मालूम नहीं, हाँ, रिमोट कुछ है क्या दूर से कंट्रोल करने का? हाँ, तो हाँ, लीला तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन समय ना, समय के पास हमारा थोड़ा पाबंदी है, आगे और भी, हाँ, उत्सव वगैरह करना है, तो इसके लिए, तो इसलिए ये गोवर्धन लीला बहुत ही विशेष है। और इसमें से जो मुख्य सीख हमने देखा वो ये था कि देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक चीज़ भगवान ने दिखाया। और दूसरा चीज़ दिखाया कि अगर मेरा कोई भक्त है लेकिन उसके अंदर अगर अहंकार है तो मैं उसको सहन नहीं करूँगा। अलग अलग तरीके से मैं उसका दमन कैसे करना है उसके लिए मैं अलग अलग व्यवस्था करूँगा। तो इसके लिए ये दो चीज़ जो है काफ़ी उठकर ये लीला से आता है। तो इसलिए कथा के साथ साथ उसका जो लेसन है, हाँ, जो महाराज जी हमको बताए थे, 3 घंटा कम से कम महाराज ने क्लास दिया। आज तो हम लोग 1 घंटा बोले, उधर तो 3 घंटा। हाँ, लोग को लग रहा था अरे बस दूर दूर से लोग आए हैं बस, लेकिन महाराज अपना पूरा, तो हम भी वो परंपरा में आते, हाँ 6 से 9 बजे तक पूरा 3 घंटा कथा ये करके, बहुत लोग बैठे, बहुत लोग चले गए बस में, तो बहुत सुंदर उत्सव हो गया। तो ऐसे आज भी हम लोग ये गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, तो हम गिरिराज से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी जैसा ब्रजवासी ने गिरिराज से इतना प्रेम से उनकी सेवा की, तो इसलिए बोलते गिरिराज बहुत ही पावरफुल है। हमारे गोवर्धनी कोइलेते महाराज गिरिराज गोवर्धन शीला के रूप में लेकर आए, बहुत ही पावरफुल है गिरिराज। तो इसलिए गिरिराज जी का सेवा करना, गिरिराज जी को याद करना। महाराज जी रोज रात को सोने के पहले मानसिक रूप से गिरिराज का परिक्रमा करते।